रात की स्याही में डूबी हैदराबाद की गलियां, हवाओं में सनसनी और साजिश की गूंज थी। शहर के कोने कोने में अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन इस अंधेरे के पीछे छिपी चालें कहीं अधिक खतरनाक थीं। राणा प्रताप की चालें अब अपने आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव पर थीं। उसने हर मोहरे को सोच समझकर चलाया था। अब वह अपनी जीत को महज औपचारिकता मान रहा था, लेकिन एक खिलाड़ी अभी भी उसकी शतरंज की बिसात पर डटा था। आंध्रवीर। आंध्रवीर ने आखिरकार अपने पिता को बचा लिया था। उनका शरीर घावों से भरा था, लेकिन वह जिंदा थे। यह एक राहत की सांस थी, लेकिन यह जीत अधूरी थी। मायरा अब भी राणा प्रताप के कब्जे में थी। उसका दिल बेचैन था, उसका दिमाग सवालों से घिरा हुआ था। राणा प्रताप उसे शतरंज के राजा की तरह अपनी चालों में उलझा चुका था। पर यह लड़ाई सिर्फ शतरंज की नहीं थी, यह जीवन और मृत्यु का खेल था। एक अंधेरे कमरे में राणा प्रताप और आंध्रवीर आमने सामने थे। राणा प्रताप की आंखों में जीत की चमक थी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। तुम जिसे बचाने आए हो, वही तुम्हें धोखा दे रही है, राणा प्रताप ने कहा। आंध्रवीर का दिल एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन उसकी आंखों में विश्वास की लौ अब भी जल रही थी। आंध्रवीर ने गुस्से में कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी राणा प्रताप ने एक वीडियो दिखाया। मायरा उसकी योजनाओं के बारे में बात कर रही थी, उसके साथ बैठी थी, उसके इरादों पर सहमति जताती हुई दिख रही थी। आंध्रवीर का दिमाग लड़खड़ा गया। क्या यह सच था? क्या मायरा ने उसे धोखा दिया था? राणा प्रताप मुस्कुराया। अगर यकीन नहीं तो खुद उससे पूछ लो। तभी एक और दरवाजा खुला और दो लोग मायरा को घसीटते हुए अंदर लाए। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही जज्बा था। आंध्रवीर, मायरा कुछ कहने ही वाली थी कि राणा प्रताप ने अपनी बंदूक निकाल ली। खेल खत्म, उसने ठंडी आवाज में कहा, और आंध्रवीर पर ट्रिगर दबाने ही वाला था कि नहीं। मायरा अचानक उसके सामने आ गई। बंदूक की गोली की आवाज मायरा अचानक आंध्रवीर के सामने आ गई। गोली उसके सीने के आर पार हो गई। मायरा की आंखें आंध्रवीर को देख रही थीं, दर्द में डूबी हुई। उसकी सांसें लड़खड़ा रही थीं। उसके होठों पर कुछ अधूरे शब्द थे जो शायद कभी कहे ही नहीं जा सकते थे। आंध्रवीर की दुनिया एक पल में बिखर गई। राणा प्रताप के चेहरे पर विजयी हंसी थी, लेकिन यह हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। आंध्रवीर की आंखों में अब कुछ और ही था। गम, गुस्सा और बदले की ज्वाला। उसने मायरा को अपनी बाहों में थामा, लेकिन उसकी सांसें अब धीमी पड़ चुकी थीं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। राणा प्रताप ने ठाका लगाया, अब तुम भी खत्म हो जाओगे आंध्रवीर। लेकिन आंध्रवीर के अंदर कुछ और ही जाग चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसका गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। उसने धीरे से कहा, अब तू बच नहीं पाएगा। राणा प्रताप का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। आंध्रवीर ने बिजली की तेजी से राणा प्रताप पर हमला किया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। राणा प्रताप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार आंध्रवीर के प्रहार कहीं अधिक शक्तिशाली थे। अचानक कमरे में तेज धमाका हुआ। धुएं और आग के बीच राणा प्रताप की परछाई गायब हो चुकी थी। आंध्रवीर ने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं था। मायरा की नब्ज अब भी हल्की सी चल रही थी। उसने उसे उठाया और बाहर निकलने लगा, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या राणा प्रताप मारा गया या यह उसकी नई चाल थी? आंध्रवीर अब अपने सबसे बड़े फैसले की दहलीज पर खड़ा था। मायरा की हालत नाजुक थी, लेकिन क्या वह बच पाएगी? और राणा प्रताप, क्या वह खत्म हो चुका था या यह महज एक और चाल थी? जारी रहेगा।